वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये सामने एक तस्वीर लगी है, फोटो है। इस फोटो में विराट कोहली का करियर परफॉर्मेंस है। ये ज़रूरी नहीं कि ये अभी लेटेस्ट है, बस एक समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आप ध्यान से देखो। ओवरऑल करियर 26 260 मैचेस, जिसमें रन्स इसने कितने बनाए? 12,311। एवरेज क्या है? एवरेज 58.07। उसमें 43 इसने सेंचुरीज मारे हैं और 64 हाफ सेंचुरीज टिल 2019। इसने क्या खेले हैं? 242 मैचेस, जिसमें 11,609 रन बनाए और एवरेज क्या था? 59.84। उसमें 43 जो सेंचुरीज था और 55 हाफ सेंचुरीज सिंस 2020। ये डाटा अपडेटेड नहीं है, बट समझने के लिए, समझाने के लिए ये एक पिक्चर लिया गया है। इसमें ये देखो, सिंस 2020 19 तक इसने 242 मैचेस खेले, बट उसके बाद 18 मैचेस खेले, 702 रन बनाए हैं, जिसमें से एवरेज क्या है? 39 एवरेज है, 0 सेंचुरी है, 9 हाफ सेंचुरी है। तो ये डाटा देखने के बाद आपको इस बीच में एक एवरेज वाला टॉपिक नज़र आ रहा है। एवरेज, इसने मैचेस खेले 260, रन्स बनाए, उसके हिसाब से एवरेज पर मैच उसने कितने बनाए? दिस। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कई बार रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड की रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती है, या कंट्री में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट होती है। तो एक रिपोर्ट से हमने ये पिक्चर लिया है। उस पिक्चर में ये बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज का ना एवरेज सैलरी क्या है पर मंथ। जैसे रशिया का जो क्या है, 34,500 एवरेज सैलरी है। मैक्सिको एवरेज सैलरी है 34,300। टर्की, इंडिया का 32,869। बांग्लादेश का 22,000। भूटान का 21,300। श्रीलंका का क्या है? 19,300। पाकिस्तान का 15,000 और नेपाल का 14,750। ये कंट्री का एवरेज सैलरी है पर मंथ। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किया गया है, दो बार यूज़ किया गया वर्ड एवरेज। एवरेज, तो आज हम यही समझते हैं कि एवरेज निकाला कैसे जाता है। ये सैलरी जो है एवरेज कैसे निकाला गया, यहाँ पे निकाला गया, ये एवरेज क्या है, तो हम समझते हैं और जानते हैं। एवरेजेस यानी एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द टिपिकल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। यानी बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उसका एक सेंट्रल, यानी एक सेंट्रल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज और मीन और अरिथमेटिक मीन, ये सब एक ही है। ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज इक्वल टू देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज। यानी एग्जांपल के लिए ले, तुम्हारे पास 40 है, 50 है और 60 है, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, 70 है। ये चार डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है। अब आपसे पूछा जाए इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या है, ये डिफरेंट नंबर्स का एवरेज क्या है। तो अभी क्या कहा गया? इन सब का टोटल, और जो आइटम्स है 1 2 3 4, कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने आइटम्स है? 4, इससे डिवाइड कर दो, तो ये इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब इसको जो ऐड करो, 60 प्लस 40 100 होगा, और 70 170 प्लस 50 दैट बिकम्स 220, यही होगा। और डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 आइटम्स, ये 90 हो गया। 40 प्लस 50 90, और प्लस 60 150, प्लस 70 220। डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स और 4 टाइम्स, दैट इज 44।
यानी एवरेज क्या हुआ नंबर आपका 44। तो आइडिया लग गया होगा कि एवरेज क्या होता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक हम फाइंड आउट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो मेंशन है या दिया हुआ है, उसका एक अगर सिंगल नंबर निकाला जाए, अगर सेंट्रल उसका निकाला जाए तो क्या होगा। तो सेंट्रल जो टेंडेंसी का एक नंबर हमें फाइंड आउट मिलता है, फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अ 44। आगे समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। अरिथमेटिक एवरेज इज यूज्ड फॉर ऑल एवरेजेस लाइक एवरेज इनकम, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एज, एवरेज मार्क्स। ये सब आपको यूज में लाना है। आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें पेपर 1 की में सिलेबस है, बट आपको पता है ये सिलेबस में एवरेजेस क्यों हैं? क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। जब आप टीचिंग में जाओगे, वहाँ अपने स्टूडेंट्स का मार्क्स एवरेज करोगे, उसे मार्क्स दोगे। जब आप पीएचडी में होगे, वहाँ एवरेज करना पड़ता है। इसके अलावा एक और टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे एवरेज का भरपूर यूज है, खूब यूज है। अगर एवरेज अच्छे से सीख गए तो वहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल वॉल्यूम्स ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। यानी अगर इसको इस फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो अभी हमने किया 40 50 60 प्लस 70 को ऐड किया, उसको जोड़ा, टोटल किया, वो लिखा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आइटम्स थे, दैट इज अ 4 आइटम्स। उस केस में हमारा जो अभी एग्जांपल दिया उसमें कितने, 4 आइटम। तो यानी टोटल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आएगा कि एक्स स्टूडेंट का जो एज है वाई के जी है एंड एम स्टूडेंट्स का एन के जी है, देन आपसे पूछा जाएगा एवरेज क्या हुआ। इस केस में देखो एन एक्स स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो क्या है, वाई के जी। अब इसे अलग से कैलकुलेट करते हैं और एम स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो एन के जी, इसके अलग से कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये देखो एक्स वाई, एक्स और वाई मल्टीप्लाई किया तो एवरेज से हमें टोटल मिल जाएगा, और एम और एन इसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल से हमें एवरेज से हमें टोटल मिल जाएगा। और एक्स प्लस एम, एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एम क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल को ऐड करिए, यानी कॉन्सेप्ट यही है, हमें टोटल लाना है और टोटल में जितने नंबर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, याद रहो रखना आप कि जब भी कैलकुलेशन करें, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे शुड बी इन द सेम यूनिट। यानी आपका जैसे एन के जी, ये के जी में, ये भी के जी में, यानी यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। एक केजी में दिया हो और एक ईयर्स में दिया हो तो आप उसे एवरेज नहीं कर सकते, एवरेज हमेशा सेम यूनिट के नंबर्स का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।